संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोवाद साथ सलाम अलैकुम साथियों। आज सो मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइसो मानवता उठाता सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूबों की आवाज़, और ये आपकी खुद की आवाज़ है। और वाइसो मानवता कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, अपना सिर्फ फ़र्ज निभाता है। तो आप भी अपना फ़र्ज निभाए, हमारे टीवी चैनल को लाइक करें, पेज को, उसको पेज भी हमारा लाइक करें उसको, और यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। साथियों, आप सभी जानते हैं किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि किताब जो है वह इसमें हमने स्टार्ट किया जागो मूल निवासी जागो। तो इसमें हमने जो पार्ट है तकरीबन 45 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 46वें पार्ट की बात करेंगे। वो 46वें पार्ट में जो दिखाया है इसमें कि इसमें ढिंढोरा व यथार्थ, और इसमें दिखाया है स्वायत्त अर्थशास्त्रीय संस्थाएं। तो इसमें बात करेंगे हम इसमें क्या है कि ये कर रहे क्या चाहते हैं, मतलब क्या इसमें जो दिखाते हैं करते क्या है। ढिंढोरा व यथार्थ। राजसत्ता व जब शैतान शोषकों के हाथ में होती है तो वे उसे शोषण के हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। लोगों में अपना अच्छी छवि बनाने व अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उन्हें ढोंग नाटक करना पड़ता है, जिसमें ये नीच माहिर होते हैं। नीच कहते हैं उनको जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनको नीच कहते हैं। तो वाकई में ये नीच लोग हैं जो नीचे काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इन्हें छल, झूठ, छल कपट, छल व धूर्तता गुरु मंत्र में मिली होती है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गुरु मंत्र में मिली है। हमारे शासक भी उस उच्च श्रेणी के धूर्त हैं। इनकी कथनी करनी के अंतर को तर्क व तथ्य यथार्थ की कसौटी पर परखिए। इनके दावों पर कभी भी विश्वास मत करिए। सत्ता व स्वास्थ्य के भंडाफोड़ व शैतानों का वर्चस्व खत्म करने में जुट जाइए। शैतान जिसका आप आहित करते हैं, उससे प्रेम जताते हैं, उसकी भलाई का ढिंढोरा पीटते हैं। जिसने यथार्थ ये वास्तव में साधते हैं, कभी उनका कभी नाम भी नहीं लेते। ये तो बस चुपचाप सादे होते जाते हैं। मनवादियों, पूंजीवादियों, विदेशियों, कॉरपोरेट जगत का कभी नाम नहीं आता। बिल्कुल। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों के राग जब सब अलापते हैं, इनकी भलाई व विकास का कितना ढिंढोरा पीटा जाता है। यथार्थ उसके विपरीत होता है। मतलब जो ढिंढोरा पीटते हैं उनके नाम दिए हैं, कैसे कैसे करते हैं। संविधान का कितना दिखावा होता है, पर उसकी थोक उल्लंघनों को कभी नहीं बताते। आम आदमी के हित के विकास व कल्याण कार्यक्रम का खूब प्रचार करते हैं, पर कैसे उसे कर के बोझ से झगड़ा गया ये नहीं बताते। आरक्षण कितना हल्ला है, पर पचा गए वे पदों में का कभी उल्लेख नहीं होता। आम आदमी भी सब्सिडी को सरकार कैसा बोझ बताती है, जबकि धनी कॉरपोरेट जगत भी भारी सब्सिडी पर शासन पर्दा डालता है। बिल्कुल सही बात है। सरकारी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को खूब ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन उसे योजनाबद्ध तरीके से कैसे खत्म कर इसमें पर मौन है। ऐसे सैकड़े बिंदु हैं, खोजिए व जानिए। बिल्कुल। हमने भी एक शायरी लिखी थी कभी, मेरे ख्याल काफ़ी दिन पहले। उसमें लिखा था कि मनुवाद क्षत्रियों और जो वैश्य हैं उनको यूज करता है, उनको इस करके अपने साथ रखता है ताकि उनकी ताकत यूज कर लें। और जो शूद्रों से मनुवाद डरता है बहुत ज़्यादा,
और डरता है, इस करके उनसे घबराता है, उनको दूर खदेड़ता है, तो इनकी ताकत से डरता है, तो इस करके इनकी ताकत को इस्तेमाल करते हैं जो क्षत्रिय और वैश्य हैं, और शूद्र की ताकत से वो डरता है। इस करके हम जो है ना इसमें ये जो बताए हुए बातें ऐसी हैं। हाथी का दांत, न्यायिक जांच विभागीय जांच आयोग कमेटी रिपोर्ट आदि। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक वैसे ही शोषक व्यवस्था में कुछ संस्थाएं एवं कामों को घोषित उद्देश्य कुछ होता है, किंतु वास्तविक उद्देश्यों को कुछ अन्य भी होता है। कभी कभी वास्तविक उद्देश्य घोषित उद्देश्य के ठीक विपरीत होता है। हमें ऐसी संस्थाओं व कामों का हम भी ऐसी संस्थाओं व कामों का शिकार हैं। बिल्कुल ढोंगी काम, समय टालने व विरोध कमजोर करने के लिए व्यवस्था, विभागीय, न्यायिक या पुलिस जांच, आलोचना, खंडन, मौखिक विरोध, कमेटी बनाना, रिपोर्ट बनवाना आदि जैसे नाटक करती रहती है। ये काम भी हाथी के दांत है। दूसरा है आयोग, अस्थाई उद्देश्यों के अस्थाई आयोग, उद्देश्यों के अस्थाई आयोग प्रमुख आयोग के वंचित उद्देश्य हैं, जैसे कि योजना आयोग, अर्थव्यवस्था पर मनोवादी नियंत्रण बनवाना, चुनाव आयोग, योजना आयोग, अर्थव्यवस्था पर मनोवादी नियंत्रण बनाना, ये बहुत काम की बात कर रही है इन्होंने। और चुनाव आयोग, राजनीतिक व्यवस्था पर मनोवादी नियंत्रण बनाना, विधि आयोग, कानूनों में छेद लगाकर बेअसर करना, वित्त आयोग, अर्थव्यवस्था पर पूंजी नियंत्रण कर बनाना, कृषक आयोग, किसानों के विकास पर अंकुश रखना, बिजली आयोग, बिजली का पूंजीवादी निजीकरण करना। यानी कि इतने आयोग खोल के हरामखोरों ने, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्होंने सबके सब मतलब आयोग खोलकर सिर्फ मनोवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए खोले हैं। वंचित मूल निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के नाम पर राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न आयोग बने हैं। ये हमें भ्रमित करते हैं, करने समय नष्ट करने व बहकाने के लिए झुंझुना मात्र है। इनमें ऐसे लोग पदों पर बैठाए जाते हैं जो आश्वासन दे पर काम ना करें। याद आएगी इससे कि कई लाख का चूना लगाकर बताते थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, आए नहीं। वादे करते हैं, बल्ले जो है झूठे लोग, बेईमान लोग, जो मक्कार लोग होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आश्वासन भ्रम में रखता है, वह विद्रोह का रोके रखता है। कर्मठ लोगों को पदों पर नहीं रहने दिया जाता। इनके मनवादी कर्मचारी वे नज़र रखते हैं। ये व्यवस्था का सेफ्टी वाल्व है। इसके बिना क्रांति जल्दी संभव है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, यानी कि बहुत सारे आयोग लिख रखे हैं। स्वात है अर्थशास्त्रीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय, शोध तकनीकी संस्था, अकादमी, आयोग, मंडल, निगम, संघ, बोर्ड, प्राधिकरण, काउंसिल आदि। अर्थशास्त्रीय संस्थाएं व्यवस्था भी की रीढ़ है। ये शासन प्रशासन के बड़े महत्वपूर्ण कार्य करती है। बावजूद इसके पूर्ण शासकीय विभाग का कर्जा नहीं होता। इसका विशेष कार्य क्षेत्र होने के कारण आंतरिक स्वतंत्रता मिली होती है, ताकि ये अपने कर्तव्य सुचारू रूप से निभा सके। इसे स्वास्थ्यता कहते हैं। इसकी आड़ में खूब निरंकुशता, शोषण, छल, षड्यंत्र, संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण नियमों आदि छेड़छाड़, भ्रष्टाचार आदि होता है। स्वास्थ्यता क्या है?
अर्थशासकीय संस्थाओं का प्रबंधन मनुवादी मालूम बहुमूल्य होता है। इन्हें सत्ता में बैठे मनुवादियों का संरक्षण व स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें जो लोग अधिकार अंकित प्रबंधन के लिए मिले होते हैं उनका दुरुपयोग मनुवादी तानाशाही के लिए होता है। बिल्कुल। अभी क्या है इसमें जो मतलब जो वो दिखते कुछ और है होता कुछ और है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें अर्थशासकीय संस्थाएं संविधान अतिरेक व्यवस्था है। ये अधिशासी आदेश व सदन व कार्रवाई किसी अस्तित्व में आती है। इनका कार्यक्षेत्र को विभागों जैसा होता है पर कार्य प्रणाली में तानाशाही होती है। ये सरकारी होने के मौज भी उड़ाती है और शासन का अंग होने का एक रोब भी गाड़ती है, लेकिन सरकार जैसी जिम्मेदारी नहीं उठाती। इसमें बहाना स्वतंत्रता का होता है। मूल निवासियों का अधिकार हनन। मूल निवासियों का क्या अधिकार हनन हुआ है? अर्थशासकीय संस्थाएं देश व प्रांत स्तर पर स्थापित हैं और वैसे तो वे वैधानिक रूप से केंद्र व प्रांतीय सरकारों के अधीन होती है। व्यवहारिक रूप से इन्हें जो संस्था का अधिकार प्राप्त है उसके बहाने ये मनुवादी तानाशाही करती है। ये बड़े पैमाने पर मूल निवासी समाज के अधिकारों का हनन करती है। वह अपने वर्गों को अनुसूचित लाभ पहुंचाती है। इससे सत्ता अनदेखी करती है। मनुवादी प्रबंधन के कारण इस संस्था में आरक्षण नियमों के बड़े स्तर पर अवहेलना होती है आई है। नियुक्त पदोन्नति, आरक्षण कोटा, बैलाग, आरक्षित पदों को हड़पना, आरक्षित कर्मचारियों के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार आदि आम बात है। आरक्षण नीति को विफल करने में ये बहुत सफल रहे हैं। इस कारण इनमें केंद्र व प्रदेश क्षेत्र पर बड़ी मात्रा पर बैकलॉग शेष है। कितनी खोज की इन लोगों ने, कितना कुछ लिखा है इसमें। अगर ये हर एक किताब को इसको पढ़ ले इंसान, जितनी ये मूल निवासी जागृति संवाद इसमें देख लीजिए आप, अगर उसको किताब को पढ़ ले तो हर एक आदमी ज्ञानवान बन सकता है। NGO इसका क्या मतलब है? सरकारी अर्थव्यवस्था अर्थशासकीय संस्थाओं के बाद में मनुवादी वर्चस्व का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है NGO, अर्थात सरकार द्वारा पंजीकृत व मान्यता पर प्राप्ति संस्थाएं व संगठन। विश्व में बहुराष्ट्रीय NGO के केवल 4,000 हैं। भारत में 51 लाख NGO हैं, यानी कि पूरे विश्व में 40,000 हैं और भारत में 51 लाख NGO हैं। विश्व में सर्वाधिक विश्व में भारत में प्राथमिक विद्यालय 12.85 लाख 949 पर एक। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्यता पर केंद्र 1.5 लाख, यानी कि इतने 8123 पर एक। भारत में 240 भारतीयों में एक NGO है। 80% NGO 10 राज्यों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात व बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। वार्षिक अनुदान 40 से 80 हज़ार करोड़, 40 से 80 हज़ार करोड़ की बात कर रहे हैं। वार्षिक विदेशी अनुदान 12.290 करोड़ रुपए। सिर्फ दाता देश अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली। शीर्ष ग्रहस्था राज्य तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इसमें बताया इन्होंने कि जो है कर्नाटका 90% NGO मनुवादी चलाते हैं, जिसका छिपा एजेंडा मनुवादी वर्चस्व है। इसी कारण सरकार इन संस्थाओं में मोह रखती है। गरीब उत्थान का बहाना करके सरकार विभिन्न कानूनी प्रावधान करके
और कर अनुदान व छूट देकर इसका समर्थन करती है। काफ़ी एनजीओ सत्ताधारी व रिश्तेदार चलाते हैं। विदेशी अनुदान पूंजीवाद वर्चस्व बनाने का के षड्यंत्र के से मिलता है। एनजीओ का दाता देशों के गुंगों की भ्रांति पूंजीवादियों के हित में कार्य करते हैं। व्यक्तिगत दान भी स्वार्थों व शोषक एजेंडे के कारण मिलता है। इसका वास्तविक उद्देश्य में शोषक वर्ग का वर्चस्व ही है। यानी कि इन्होंने एक चित्र दिखा रखा समाज का नाटक, समाज सेवा का नाटक। गरीब मूल निवासी समाज जिस तक ये सेवा नहीं पहुंचती, यानी कि सरकार द्वारा अनुदान व कर छूट, मनुवादी पूंजीपतियों द्वारा अनुदान व सरकार से छूट, यानी कि सब कुछ मनुवाद के खाते में जा रहा है। सब कुछ ए टू जेड तक जो है सारे संस्था जो चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी संस्थाओं व संगठनों द्वारा अनुदान। तो लास्ट में जो लिखा है इनमें क्या इसमें है कि एनजीओ का प्रयोग काफ़ी व्यापक पैमाने पर काले धन को सफ़ेद बनाने में होता है। काला धन, देश विदेश से काले धन के अनुदान को एनजीओ में आ जाने से वैधता मिल जाती है। ये मेन पॉइंट बता बाद में लास्ट में बहुत तगड़ा पॉइंट है ये, कि जो काले धन के चक्कर में लगा है उसमें बताते हैं कि काला धन को चिट्टे धन में पलटने के लिए ऐसा होता है। तो साथियों, हम आने वाले वक्त में बात करेंगे नए पार्ट में कि 47वें पार्ट में मिलेंगे आपसे मनवादी माफिया और दिल दिमाग के रोगी। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो जागो यूनिवर्सिटी जागो, और हम लगातार इसमें पार्ट हम चला रखे हमने पार्टी है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को नई जानकारी मिली होगी। तो जुड़ रहे हैं वाइस मानवता के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू सलाम अलैकुम।